आज हम एक रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये रिश्ता अद्भुत है, अतुलनीय है। ये रिश्ता किसी वरदान से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भाई भाई के रिश्ते की। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। ये वीडियो मैंने बड़े ही भावुक भाव से बनाया है। इसको एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो में मैंने भाई भाई के रिश्ते को बड़ी सुंदरता के साथ दर्शाया है। मैंने एक भाई का दूसरे भाई के प्रति कर्तव्य को समझाया है। शायद ये वीडियो देखने के बाद आप भी भावुक हो जाओ और भाई भाई के रिश्ते की अहमियत को समझो। भाई क्या होता है? भाई से भाई का संबंध एक एहसास होता है, एक अनुभव होता है। भाई ही है जो आपको असली जिंदगी जीना सिखाता है। माँ के पास तो प्यार भरी ममता होती है, नर्म दिल तकिया होता है जिस पर आप सर रखकर सो जाते हैं। बाप आपका अक्खड़ बन के कभी अनुशासन सिखाता है तो कभी दुनियादारी, लेकिन भाई ही है जो आपका धड़का खोलता है, आपके अंदर चिंगारी पैदा करता है, आपके अंदर आग पैदा करता है। वो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखता है कि भाई मैं खड़ा हूं। वो आपको कभी पीछे मुड़ने नहीं देता। आपका भाई है तो आपका सीना हमेशा चौड़ा रहता है। भाई आपके संग खेला कूदा है, आपके संग झगड़ा किया है, आपको कंपटीशन सिखाया है ताकि जिंदगी की रेस में आप आगे बढ़ सकें। इस पवित्र रिश्ते को जिसने समझ लिया, अमल कर लिया, वो हर क्षेत्र में विजय है। लेकिन जिसने अपने भाई को शत्रु बना लिया, उसके कुल का नाश होना पक्का है। इसका उदाहरण आप महाभारत और रामायण से ले सकते हैं। महाभारत में भाई भाई आपस में लड़ गए थे, इतना महासंग्राम युद्ध छिड़ गया कि सबका विनाश हो गया। अगर हम रामायण की बात करें तो लंकेश रावण के संग उनका भाई नहीं था, इसलिए वो हार गया और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की विजय हुई क्योंकि उसके संग उसका भाई खड़ा था। आइए रामायण से एक प्रसंग लेते हैं जिसमें राम और उनके भाइयों का प्रेम दिखता है। जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए कहा गया तो राम जी भी चाहते तो मना कर देते, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा ही राज तिलक होगा, मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन नहीं, वहां श्री राम ने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया। अपने परिवार की एकता और एक माँ का वचन निभाने के लिए वे अपनी पत्नी और परछाई जैसे भाई लक्ष्मण के साथ वन को चल दिए। अब दूसरी ओर छोटे भाई का प्रेम देखिए। जब भरत को इस बात का पता चला कि प्रभु श्री राम वचनबद्धता के लिए अयोध्या छोड़कर वनवास को चल दिए हैं, तो उनके सिर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और अपने भाई को वापस लाने के लिए तुरंत चित्रकूट चल दिए। जब लक्ष्मण को पता चला कि भरत चित्रकूट आ रहे हैं, तो वह बहुत क्रोधित हुए। उनको लगा कि वो श्री राम का वध करने आ रहे हैं और लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं, जैसी माता वैसा पुत्र। तब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है, उसके विचार बहुत ही उच्च के हैं और उसका चरित्र बहुत ही अच्छा। जैसे ही भरत चित्रकूट में अपने भाई श्री राम को देखते हैं, उनके पैरों पर गिर जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद अपनी मंशा उजागर करते हैं कि मैं वन में ही राज्य अभिषेक करके आपको वापस अयोध्या लाने लाया हूँ। लेकिन राम ने मना कर दिया कि वे अपने पिता के वचन के कारण बंधे हुए हैं। अब भरत का अपने बड़े भाई के प्रति उच्चतम विचार देखिए। जब भरत राम से मिलकर अयोध्या लौटने लगे तो उन्होंने कहा, अयोध्या पर केवल श्री राम का ही अधिकार है और केवल वनवास के 14 वर्षों की समय अवधि तक मैं उनके राज्य का कार्यभार संभालूंगा और इस कार्यभार को संभालने के लिए मुझे अपनी चरण पदुकाएं दे दीजिए। मैं इन्हें सिंहासन पर रखकर आपको महाराज मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्षों तक राज्य का पूर्ण कार्य करूंगा। परंतु जैसे ही 14 वर्षों की अवधि पूरी होगी, आपको पुनः अयोध्या लौटना होगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस रामायण के प्रसंग से हमको क्या सीखने को मिलता है?
अगर आपके घर में विपत्ति आई है तो भगवान राम के समान त्याग करना सीखिए, न कि अपने संपत्ति और मान सम्मान के लिए लड़िए। राजकुमार भरत का अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम को समझिए कि मेरा भाई इतने कष्ट में है तो मैं आनंद पूर्वक जीवन कैसे बिता सकता हूँ। विपत्ति को भाइयों में बांटना सीखिए। लक्ष्मण जी का क्रोध करना अपने बड़े भाई राम के प्रति प्रेम दर्शाता है, लेकिन भरत के प्रति बिना सोचे समझे विचार करने की भूल गलत है। इसलिए बिना पूरी बात जाने अपने किसी विचार को सत्य न माने, नहीं तो ये झगड़े का भी रूप ले सकता है। किसी के एक गलत निर्णय से खुशहाल परिवार अत्यंत दुख में डूब सकता है। आप जरा सोचिए, झगड़े तो बचपन में भी होते थे और रोज होते थे, लेकिन शाम तक सब एक हो जाते थे और फिर से खेलने लग जाते थे। लेकिन अफसोस, जिस आंगन में खेलते थे आज उस आंगन में दीवार खड़ी हो गई है। दो भाई अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ऐसा कौन सा विष उनके अंदर घुस गया है कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास कर रहे हैं। संपत्ति विवाद इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर चुके हैं। माफ कीजिएगा, अगर आप अपने भाई को हराकर कुछ हासिल कर लेते हैं तो आप श्री राम के सामने खड़े होने लायक नहीं हैं। आप सनातन मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि राम हमको कभी ये नहीं सिखाते कि अपने भाई को नीचा गिराओ। भारत, जो कि भरत के नाम से पड़ा है, वो गुरु परंपरा सिखाता है। हमारा भारत गुरु प्रधान देश है। गुरु परंपरा यानी जोड़ने वाली परंपरा। ये अलग होने वाली परंपरा तो राहु परंपरा है। आज आप अलग होंगे, आपके आने वाला कल आपको सबसे अलग कर देगा, चाहे वो आपकी संतान हो या कोई रिश्तेदार, क्योंकि एनर्जी का ही फॉर्मूला है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। एक बार आप अपने मन को मत के देखिए, उसमें से सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे। उसको त्याग दीजिए और एक फॉर्मूला अपनाइए, या तो माफ कर दीजिए या तो माफी मांग लीजिए, लेकिन अपने भाई से कभी अलग मत होइए। जाइए, भगवान राम जैसे अपने बड़े भाई के त्याग को पहचानिए और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जो राम की ही परछाई हैं, उनसे उनको मिला दीजिए। झगड़े में कुछ नहीं रखा है, खाली समाज मजा लेता है। अगर आज आपने अपने भाई को अपना लिया, सीने से लगा लिया, मेरा विश्वास मानिए, इस भरत मिलाप को कई सालों तक आपके खानदान में गाया जाएगा। अभी 2 दिन पहले एक क्लाइंट का फोन आया कि एक आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जरा मेरी कुंडली देख लीजिए। मैंने बोला कि आपकी 7:30 चल रही है, आपका समय ठीक नहीं है, आप फ्रंट पे मत रहिए, किसी और को कर दीजिए। इतने में 5 मिनट में उसका बड़ा भाई आया। बोला, भाई तुझे क्या परेशानी हो गई? 2 मिनट बाद पता चला कि छोटे भाई ने मुझे कॉल करके बुलाया है अपने बड़े भाई की परेशानी दूर करने के लिए। मैंने बोला, आपके पास तो आपके सभी भाइयों का साथ है। भाइयों को ज्योतिष में मंगल का प्रतीक माना जाता है। मंगल आपके साथ है, आपको किस बात का डर? इन भाइयों का प्रेम ये दर्शाता है कि भाई भाई का रिश्ता विपत्ति बांटने के लिए बना था, संपत्ति बांटने के लिए नहीं। ये वीडियो मैंने हर उस भाई के लिए बनाया है जो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। मेरा छोटा सा प्रयास है उन सभी को एक करने का। शायद आपको अपने भाई से कुछ कहना हो, वापस मिलना हो, कोई बात रह गई हो, कैसे स्टार्टअप करें। मेरा विश्वास मानिए, अगर आप ये वीडियो उन तक शेयर कर देंगे तो आपका भरत मिलाप होना पक्का है। जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।